देखिए अभी हम न्यूमेरिकलों की बात कर रहे थे, तो एक न्यूमेरिकल हमने किया था 6000 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6000 कूलम आवेश में आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उससे कंपेयर करेंगे 96,500 कूलम आवेश में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 1 कूलम आवेश में 1/96,500। और उसके बाद में आप 6000 कूलम आवेश की बात करेंगे तो 6000 कूलम आवेश में इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम 40 सेकंड तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो यहाँ टाइम दे रखा है आपको 40 सेकंड और आई दे रखा है आपको 2 एम्पियर। कुल मिला के बात ये आई कि Q बराबर IT होता है, आवेश निकालिए, Q बराबर 2 × 40 या Q बराबर 80 कूलम, इतना आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने आपको। तो 96,500 कूलम आवेश में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक में 1/96,500 कूलम, तो 80 कूलम में 80/96,500। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कोई और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप ईमानदारी से घर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो। देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ, AlCl3 के विलयन में 0.1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितने ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होंगे। 0.1, देखिए यहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। AlCl3 के विलयन में, AlCl3 के विलयन में 0.1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितने ग्राम एल्यूमिनियम कैथोड पर निक्षेपित होगी। ध्यान दें, देखो AlCl3 Al3++ 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, और ये कितना बनता है 27 ग्राम, क्योंकि इसका परमाणुीय द्रव्यमान कितना है 27 ग्राम। कब निक्षेपित होगा, जब आप दे रहे 3 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं ना, तो 3 फैराडे आवेश, कुल मिला के यहाँ लिखेंगे 3 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित होता है। अतः 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर 27/3 या 0.1 फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर कितना होगा 27 × 0.1/3 बराबर, इसको कैलकुलेट कर लें आप 0.9 ग्राम। इतना
एल्यूमिनियम उस पर निक्षेपित होगा। देख लीजिए, कुल मिला के कहानी ये है कि आपको न्यूमेरिकल की प्रकृति पता चलनी चाहिए कि वो दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, और मैंने जैसे आपको समझाया है इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी न्यूमेरिकल हो इधर उधर कोई रेफरेंस बुकों में तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुछ टर्म है जैसे मोलर चालकता, तुल्यांक की चालकता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे पहले ज़रूरी है कुछ टर्म, मतलब किसी वैद्युत अपघटनी सेल जो है उस वैद्युत अपघट्य की चालकता का परिकलन किस प्रकार से करें। तो चालकता के परिकलन के लिए ये निम्न टर्म आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली टर्म होती है चालकत्व। चालकत्व से क्या तात्पर्य है? प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। कल इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकलों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चालकत्व। चालकत्व से तात्पर्य होता है, इसको सीसीडी नोट करते हैं, चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अर्थात 1/r को हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट तो ओम इनवर्स या इसको सीमेंज कह सकते हैं। ओम इनवर्स को सीमेंज भी कहते हैं। प्रतिरोधकता की बात करें या विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से विद्युत अपघटनी विलयनों की बात कर रहे हैं हम। चालक तार हो तो ऐसा ही है, विद्युत अपघटनी विलयनों में भी प्रतिरोध विलयन की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर रो एल अपॉन ए, या फिर रो बराबर आप लिख सकते हैं R इंटू ए अपॉन एल, या फिर आप लिख सकते हैं रो बराबर ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, यदि इसकी इकाई निकालेंगे ये विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रो जो है इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी इकाई की ऐसा ही मात्रक कई बार पूछा जाता है, तो ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर या सीमेंज इनवर्स इंटू मीटर, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। इसकी इकाई कैसे निकाला हमने? किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R बराबर रो L अपॉन A या रो बराबर RA अपॉन L, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसकी इकाई आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करेंगे हम चालकता की। इसको K से डिनोट करते हैं, K4 कप्पा। चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व की बात कर रहे हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/ρ ये कहलाता है चालकता। चालकता की यूनिट की बात करेंगे तो उल्टी हो जाएगी यूनिट, या फिर ऐसे फाइनल इक्वेशन बनाए आप, K बराबर रो की वैल्यू क्या है? RA इंटू तो L अपॉन R गुणा A हो जाएगा। रो की वैल्यू लग दिया। अब जैसे इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ तो लिख देंगे हम K बराबर सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम R ओम
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से कट गया तो के बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या के बराबर सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। ये के की इकाई हो गई, कप्पा की इकाई हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेल स्थिरांक, जी स्टार से डिनोट करते हैं इसको। किसी सेल का सेल स्थिरांक जी स्टार उस सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को कहा जाता है। इकाई की बात करेंगे तो सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर इनवर्स। जी स्टार की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से एक बार पुनः देखो, चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, यूनिट हो गई ओम इनवर्स। प्रतिरोधकता रो या विशिष्ट प्रतिरोध जिसे कहते हैं, हम जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है जिसे रो कह रहे हैं अपन, R बराबर रो L अपॉन A, रो प्रतिरोधकता कहलाती है। रो बराबर निकालेंगे तो R इंटू ए अपॉन एल, इसकी यूनिट निकालेंगे तो ओम इंटू सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से मीटर गया तो ओम इंटू मीटर, ऐसा ही मात्रक इसका। ऐसे ही अपन विशिष्ट चालकत्व की बात करें तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है और विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाएगा। के बराबर 1 अपॉन रो, रो की वैल्यू रख देंगे हम आर ए अपॉन एल, तो आर ए अपॉन एल, एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन आर गुणा ए, तो इसकी यूनिट जो है सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। सेल स्थिरांक की बात कर रहे हैं, सेल स्थिरांक इस प्रकार से किसी सेल के लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक जी स्टार कहा जाता है। तो जी स्टार बराबर समीकरण बनेगी आपकी एल अपॉन ए। यदि इसकी यूनिट की बात करेंगे तो एल बराबर तो सेंटीमीटर या मीटर बटे ए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट बनेगी। नेक्स्ट, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की चर्चा हम कल करेंगे।